नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटेटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति टॉपिक को हम लोग पढ़े थे। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद जो वरीयता क्रम होता है वो दूसरे नंबर पर होते हैं उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो राष्ट्रपति के बाद एक नया टॉपिक है उपराष्ट्रपति। चलिए, तो पहला दोस्तों मैंने बताया कि वरीयता क्रम से, वरीयता क्रम जो होता है वरीयता क्रम में सेकंड होता है दोस्तों कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। ये बात याद रखना है कि जिस तरह से राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं उसी तरह से वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर होते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति टॉपिक में हम पढ़े थे कि किस तरह से राष्ट्रपति का योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होती है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति भी कौन लोग बन सकते हैं, क्या कंडीशन है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम टॉपिक है वो हम देखेंगे योग्यता। योग्यता यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्य होना चाहिए। तो दोस्तों पहला कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति में हमने आपको बताया था कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो पहला दोस्तों क्या है कि भारत का नागरिक हो। चलिए लिख देते हैं भारत का नागरिक हो, पहला कंडीशन। दोस्तों दूसरा है कम से कम उम्र 35 वर्ष। कम से कम उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तीसरा दोस्तों इसमें था कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कहा दोस्तों कि लाभ के पद पर न हो। मैंने बताया था राष्ट्रपति के बारे में कि लाभ के पद पर क्या होता है, लाभ के पद क्या होता है। तो लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं जितने भी मंत्री हैं वो लाभ के पद पर नहीं आते हैं। उनके अलावे जो है दोस्तों और भी जो है वो लाभ के पद आते हैं, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कौन? उपराष्ट्रपति अगर बनने लायक है तब। अगर वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक कंडीशन है कि वह संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति उस पार्टी निर्वाचित होता है तो समझा जाएगा कि उपराष्ट्रपति उस सदन का अपना स्थान अपने पद तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर वो विधानमंडल जो है उसका अगर सदस्य है किसी भी सदन का तो समझा जाएगा कि वो रिक्त हो गया जब आप उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़िएगा और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़िएगा तब। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लिए कि जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए योग्यता होनी चाहिए उसी तरह से उपराष्ट्रपति के लिए क्या योग्य है। तो फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, यानी राज्यसभा का जो सदस्य है दोस्तों उसको बनने के लिए जो कंडीशन है उसको उस सदस्य को निर्वाचित होने योग्य होता, योग्यता रखना हो। कहा कि लाभ के पद पर न हो। और फिर मैंने बताया दोस्तों पांचवा पॉइंट कि विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के अगर किसी भी पद पर हैं
तो वो पद को खाली करना पड़ेगा, अन्यथा खाली समझा जाएगा जब आप उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़िएगा तब। चलिए, योग्यता कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब एक बात और ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, अनुच्छेद 63 में ये बोला गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। तो ध्यान देना है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 है दोस्तों। कभी कभी अनुच्छेद 14 का भी 64 का भी चर्चा आता है कि अनुच्छेद 64 क्या है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि राज्यसभा का सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति होते हैं, यही बात अनुच्छेद 64 में कहा गया है। चलिए आगे दोस्तों जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। इस बात को भी ध्यान देना है कि अमेरिका से ये बात ली गई है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति पद होगा वो अमेरिका की देन है, यानी अमेरिका के संविधान से ये बात लिया गया है कि देश में उपराष्ट्रपति भी होंगे। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, उसका सभापति तो होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। कह रहा है कि अतः इससे मतदान का अधिकार नहीं है, सदस्य नहीं होने के नाते इनको मतदान करने का अधिकार नहीं है। फिर भी एक बात कह रहा है दोस्तों, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है निर्णायक मत, देखिए निर्णायक मत। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे मैं लोकसभा के बारे में बताऊंगा। तो लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं जो राज्यसभा के, वो निर्णायक मत दे सकते हैं। चलिए तो जब समझ गए दोस्तों, ये दोनों बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे है जो पॉइंट है, कह रहा है क्या अगला पॉइंट कि भारत के राष्ट्रपति जो है अभी तक कौन कौन बने हैं। तो उनका लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति के जो है अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कार्यकाल भी लिख देते हैं दोस्तों, कब से कब बने हैं। तो ये करा है कि 1952 से 62 तक, यानी 10 वर्षों तक ये उपराष्ट्रपति रहे थे। दूसरा है दोस्तों जाकिर हुसैन, ये 62 से 67 तक बने थे, 62 से 67 तक। उसके बाद है दोस्तों जाकिर हुसैन के बाद बने थे वीवी गिरी, ये 67 से 69 तक रहे थे, 2 साल दोस्तों, 67 से 69 तक, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है कि गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक रहे थे दोस्तों, 69 से 74 तक। वीडी जत्ती दोस्तों कह रहा है कि 74 से 79 तक रहे थे, 74 से 79 तक, जो 5वें उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला दोस्तों ये 84 हो गया, ये बने थे 79 से 84 में दोस्तों, ये 79 से 84 तक रहे थे। उसके बाद है आर वेंकटरमन दोस्तों जो है 1984 से 87 तक थे, 3 साल। तो 84 से 87 तक थे, 3 साल। अब दोस्तों करा कि शंकर दयाल शर्मा,
एक कब बने थे दोस्तों? तो शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 तक थे, 87 से 1987 से 92 तक थे। फिर कह रहा है आर वेंकट रमन दोस्तों, आर वेंकट, हाँ के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा के बाद दोस्तों के आर नारायण है, ये बने थे 92 से 97 तक, 92 से 97 तक। उसके बाद है दोस्तों कृष्णकांत 97 से 2002 तक, 97 से 2002 तक। उसके बाद है भैरव सिंह शेखावत, कह रहा है कि 2 से 7 तक रहे थे, 2002 से 7 तक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है हामिद अंसारी, हामिद अंसारी दोस्तों 7 से 12 तक रहे थे, 7 से, ध्यान दीजिएगा, 7 से 12 तक, और उसके बाद 12 से फिर चले थे 12, 5, 17 तक, और उसके बाद बने हैं अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो है वेंकैया नायडू है। ये बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, इसके बारे में कुछ और विशेष जानना है कि कौन कैवे नंबर के था, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको नंबरिंग वाइज लिख दिया है। नंबर 1 में राधा कृष्णन, नंबर 2 में जाकिर हुसैन, नंबर 3 में बीवी गिरी, नंबर 4 में गोपाल स्वरूप पाठक, नंबर 5 में वीडी जत्ती, नंबर 6 में मोहम्मद हिदायतुल्ला, नंबर 7 में आपका वेंकट रमन, 8 में शंकर दयाल शर्मा, 9 में के आर नारायणन, 10 में कृष्णकांत, 11 भैरव सिंह शेखावत, 12 नंबर हामिद अंसारी, और वर्तमान में जो दोस्तों 13वें उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू। याद रखिएगा, वर्तमान में है वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति। अब क्या है दोस्तों, इसमें पॉइंट कह रहा है कि जैसे आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, तो दोस्तों इनका भी पद 5 साल के लिए होता है। यानी उपराष्ट्रपति जो भी है वो अपने पद पर 5 साल के लिए बनते हैं। और उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त की किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले दोस्तों राष्ट्रपति या उसके पूर्व जो है उसके द्वारा नियुक्त किए किसी भी व्यक्ति से शपथ लेनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, और आगे की बात हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।